का पेपर हो चुका है दोस्तों। इसमें हम देखने वाले हैं आंसर की। दोस्तों ये जो आंसर की है ये मेरे द्वारा बनाई गई है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको गलती लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर किसी क्वेश्चन में हो सकता है एक दो क्वेश्चन में थोड़ा दोस्तों, क्योंकि आंसर की मेरे द्वारा बनाई गई है, आयोग की दोस्तों आंसर की अभी नहीं आई है। अगर दोस्तों किसी क्वेश्चन में गलती होगी तो मैं कमेंट बॉक्स में दोस्तों पिन कर दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, शुरुआत करेंगे दोस्तों हम हिंदी से। तो पहला प्रश्न है, अल्प विराम का उपयोग वाक्य के किस खंड में किया जाता है? दोस्तों ये किया जाता है मध्य में। अगला प्रश्न है, अनाजी का विलोम होगा, अनाजी शब्द का दोस्तों विलोम होगा फलाहारी। अगला प्रश्न दोस्तों ये एनसीईआरटी में है, मंद मंद पुष्पमाल पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है इन पंक्तियों के रचनाकार। दोस्तों यह है निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दोस्तों अगर आपने पेपर दिया होगा तो दो ऑप्शन तो आप ऐसे हटा सकते हैं, नागार्जुन नहीं होंगे, ऋतुराज नहीं होंगे, डबराल और निराला। तो निराला दोस्तों इसका सही उत्तर होगा। साहित्य लहरी दोस्तों किसकी है? ये है सूरदास की। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत क्या नहीं आता? दोस्तों समाचार पत्र नहीं आता, बाकी सभी आते हैं। कठिनाई शब्द में प्रयुक्त पड़ते हैं, कठिन धन आई, कठिनाई दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। कीर्ति का दोस्तों हो जाएगा अपकीर्ति। अगला प्रश्न है, महर्षि महाधन ऋषि, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, साप्ताहिक बिल्कुल शुद्ध होगा। अगला प्रश्न है, सरकारी या स्वायत्तशासी निकायों या संस्थानों के निर्णय प्रतिवेदन आदि को जब जनसाधारण के सूचनार्थ समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित किया जाता है दोस्तों उसे कहा जाता है प्रेस विज्ञप्ति, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, तीर का पर्यायवाची है दोस्तों, ये हो जाएगा सर। बर्बर का विलोम है दोस्तों, बर्बर का होगा सभ्य। वागीश का विलोम दोस्तों, सॉरी संधि पूछी गई है, वाक धन ईश, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अंग अंग खिल उठना, दोस्तों ये हो जाएगा प्रसन्न होना। अगला प्रश्न है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, यानी कि दूसरों को सीख देना बहुत सरल है, दूसरों को सीख देना सरल है। अगला प्रश्न है, जिस सर्वनाम के वक्ता या पास या दूर की वस्तु के निश्चय का बोध होता है दोस्तों उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है दोस्तों उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन, सॉरी दोस्तों शुद्ध शब्द का चयन करें तो अनुकूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सूर्योदय हुआ और दोस्तों हो जाएगा संयुक्त। कनक कनकते दोस्तों कई बार हमने देखा है इसे, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराय जग पापाए बोराय। दोस्तों ये हो जाएगा यमक, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, यहाँ से शुरू है, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन रीजनिंग के दोस्तों 6 क्वेश्चन पूछे गए इस बार, हालांकि पुलिस में ज़्यादा प्रश्न पूछे थे आयोग ने। तो पहला प्रश्न है, बंदी प्रत्यक्षीकरण निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोस्तों दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी की तरफ हम जाएंगे, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें तय करने का अधिकार दोस्तों ये है राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? दोस्तों ये की थी 1955 का एक ही ऑप्शन था, 30 सितंबर 1955 को। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण जोन की स्थापना 1965 में हुई थी दोस्तों, कांडला में हुई थी, याद रखेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी का एक स्रोत नहीं है? दोस्तों ये हो जाएगा कर्मचारी को दिया गया ऋण। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, विश्व फार्मा उत्पादन में मात्रा के आधार पर भारतीय फार्मा उद्योग का स्थान दोस्तों ये हो जाएगा पहला। अगला प्रश्न दोस्तों ये पहला या दूसरे में से होगा। अगला प्रश्न है, इसका सही उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है दोस्तों आप बता दीजिएगा, बाकी मैं दोस्तों पिन कर दूंगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को अंतिम रूप देने के लिए स्वीकार करने हेतु सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में, सेन होगा सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय दल का प्रतिनिधित्व दोस्तों किया था, ये क्या था? रामास्वामी ने, मुदलियार। अगला प्रश्न है, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के 2022 में अध्यक्ष कौन दोस्तों? ये हैं कमलेश नीलकंठ व्यास। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य तथा जनजाति संबंधित? राज्य दोस्तों हो जाएगा उड़ीसा और जनजाति हो जाएगी संथाल। अगला प्रश्न है, सार्क निम्न में से किस राजनेता के मस्तिष्क की उपज थी? दोस्तों ये हो जाएगा रहमान, जियाउर रहमान। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थिति को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया था? 15 मार्च 2006 को। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता समान आचार संहिता? दोस्तों ये हो जाएगा अनुच्छेद 44। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या दोस्तों ये है 40। अगला प्रश्न है, पादप जगत का सबसे बड़ा फूल दोस्तों ये हो जाएगा रेफ्लेसिया। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जब जीवमंडल मानव वर्चस्व वाले वातावरण में बदल जाता है तो दोस्तों इसे कहते हैं नोस्फियर।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है? दोस्तों ये हो जाएगा नील हरीश सहवाल। अगला प्रश्न है, वोलाटाइल मेमोरी, दोस्तों ये हो जाएगा रैम। इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा, दोस्तों ये है फायरवॉल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सीपीयू और मेमोरी के डाटा बीच आदान प्रदान करने के लिए बस नहीं? दोस्तों ये हो जाएगा अनियंत्रण बस। अगला प्रश्न दोस्तों रीजनिंग का है। रीजनिंग दोस्तों इस बार 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, ये दोस्तों 25 पद होंगे और यहाँ पर दोस्तों एस वाला ये वाला होगा। और ये दोस्तों जो रीजनिंग का है यहाँ पर आएगा 5 किलोमीटर, यहाँ पर दोस्तों आएगा 92। अगला प्रश्न है दोस्तों इसका 0 दोस्तों आ रहा था, लेकिन इनमें से कोई नहीं भी हो सकता, इन दोनों में से हो सकता है। जहाँ तक 0 दोस्तों सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक विश्व जैव विविधता का हॉटस्पॉट, दोस्तों ये जगह पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है, कौन सा सूक्ष्मजीवी बीटी कपास के उत्पादन संबंधी, दोस्तों ये हो जाएगा बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस तिथि को हैदराबाद राज्य के विरुद्ध भारत सरकार ने राज्य में शांति एवं व्यवस्था पुनर्स्थापित करने के लिए पुलिस कार्रवाई की थी? दोस्तों 13 सितंबर से शुरू हुई थी 18 सितंबर। दोस्तों इन दोनों में से ऑप्शन हो सकता है, 13 से लेकर 18 तक दोस्तों ये चली थी। अब दोस्तों देखने वाली बात होगी कि आयोग क्या आंसर देता है। बाकी आपने क्या किया था, राय कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा सही उत्तर आपने क्या किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन फ्रांस की क्रांति से पूर्व चर्च का सबसे बड़ा आलोचक था? दोस्तों था वॉल्टियर। लूनी दोस्तों यार अरब सागर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुलिकट झील दोस्तों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता है? दोस्तों ये है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। बांग्लादेश में दोस्तों गंगा नदी को कहा जाता है पद्मा। भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय, दोस्तों ये हो जाएगा अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की विशेषता दोस्तों नहीं है, दोस्तों ये हो जाएगा एकात्मक शासन नहीं है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार दोस्तों संपत्ति का अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारत के मौलिक अधिकारों के विषय में क्या सही नहीं है? मौलिक अधिकारों में दोस्तों ये हो जाएगा सामाजिक आर्थिक न्याय, दोस्तों ये नीति निर्देशक तत्व में आता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किससे संबंधित? दोस्तों ये सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आर्थिक भी हैं, सामाजिक भी है, राजनीतिक भी है। अगला प्रश्न जबरदस्त पूछा था आयोग ने, शक छत्रप के सिक्कों में सोना चांदी का अनुपात दोस्तों 1:35 था, ऑप्शन डी। जहांगीर के दरबारी चित्रकार उस्ताद मंसूर किस प्रकार की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थे? दोस्तों पशु पक्षी। अब दोस्तों 61 से लेकर 100 प्रश्न तक दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे केवल और केवल उत्तराखंड के। तो उत्तराखंड का दोस्तों पहला प्रश्न है, जनपद अल्मोड़ा का ऊपरी भाग स्थित, दोस्तों ये हो जाएगा लघु हिमालय में, लघु हिमालय में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना, दोस्तों ये है उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? ये हो जाएगा थारू। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायती राज से देखिए 64, 65, 66 लगातार 3 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से एक ही जगह से उठाकर यहाँ पर रख दिए थे। निम्न में से किस वर्ष पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति का गठन हुआ? 1977 में हुआ। भारत ने किस राज्य ने भारत में सबसे पहले पंचायती राज लागू किया? राजस्थान। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में नगर निगमों की संख्या दोस्तों 9 है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020-21 संशोधित बजट अनुमान के आधार पर उत्तराखंड सरकार को निम्न में से किस मद से अधिकतम राजस्व प्राप्त हुआ? भारत सरकार से राजस्व अनुदान। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार के वात्सल्य योजना के अंतर्गत दोस्तों 3000 राशि है। 890 दोस्तों लिंगानुपात है उत्तराखंड का, याद रखेगा। अगला प्रश्न है, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी दोस्तों देहरादून में है। विवेकानंद ये अल्मोड़ा में है, मेरे रूम के मतलब कि दोस्तों 500 मीटर की दूरी पर है। भारतीय सैन्य अकादमी दोस्तों दून में है। हाई ऑल्टीट्यूड दोस्तों श्रीनगर में है। टॉन्सी की सहायक नदी दोस्तों ये हो जाएगा यमुना है। अगला प्रश्न है, तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दोस्तों सबसे कम कार्यकाल इन्हीं का 116 दिन रहे थे, 116 दिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 7 जनवरी 2021 को उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई? दोस्तों ये RS चौहान बने थे उस समय। अगला प्रश्न है, भारत के लिंगानुपात 2018 के अनुसार उत्तराखंड का क्रम दोस्तों 13वां था। गर्जिया देवी मंदिर दोस्तों ये हो जाएगा हमारा कोसी नदी के तट पर, दोस्तों ये रामनगर में है, कोसी नदी के तट पर रामनगर में। BPDO परीक्षा 2018 में प्रश्न आया था। कुमाऊं का इतिहास भगीरथ पांडे। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान नवंबर 1982 में। अगला प्रश्न है, नंदा राज जाता था दोस्तों चमोली में हो जाएगा। खेल रत्न दोस्तों ये दिया गया था जसपाल राणा को। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल, पुलिस में पूछा था मुख्यमंत्री कौन थे पहले, यहाँ पूछ दिया राज्यपाल कौन है, लो कर लो बात। अगला प्रश्न है, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध के निर्माण के विरोध में गंगा सागर से गंगोत्री तक साइकिल रैली का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों ये किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। अगला प्रश्न है, पलायन की समस्या के निराकरण हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व में गठित आयोग का संशोधित नाम दोस्तों ये हो जाएगा ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग, बोले तो ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम्य फर्स्ट के उद्देश्य से संबंधित नहीं है दोस्तों। ये इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा सी या बी में से दोस्तों होगा, जहाँ तक वो सी होना चाहिए। अगला प्रश्न है, बचेंद्री पाल को पद्मश्री दोस्तों मिला था 1984 में। तीलू रतिल दोस्तों ये जगह उल्लेखनीय कार्य के लिए। उत्तराखंड की प्रथम पुलिस महानिदेशक कंचन चौधरी भट्टाचार्य। गोभाषा ताम्रपत्र ज्ञानचंद्र। बद्रिका खंड स्कंद पुराण। ब्रिटिश काल में दोस्तों भूमि को थात। अगला प्रश्न है, 1790 में कुमाऊं पर विजय के पश्चात सूबा दोस्तों बना था जोगामल शाह। गढ़वाल का बारदोली गुजुड़ू। पट्टी दोस्तों ये जगह बाद बहादुर चंद। अगला प्रश्न है, स्टेशन पर लगे बोर्ड पर अंकित समुद्र तल से ऊंचाई दोस्तों कराती है स्पोर्ट हाइट। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर है, एक मैदान जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर, चौड़ाई 1/2, क्षेत्रफल दोस्तों ये हो जाएगा 1/, ये ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर दोस्तों ये हो जाएगा ऊपरी गंगा नहर। उत्तराखंड की सबसे सर्वाधिक लंबी नदी दोस्तों ये काली 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 252 किलोमीटर। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में गंगोत्री 2390 है। उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक जनजाति दोस्तों ये हो जाएगा उधमसिंह नगर। अगला प्रश्न है, 2021 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ रखरखाव वाले राष्ट्रीय उद्यान में कार्बेट को दोस्तों मिला था दूसरा स्थान, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये 10 मिनट में दोस्तों हमने लगभग आंसर की यहाँ पर देख लिए। 100 क्वेश्चन दोस्तों 10 मिनट में हमने यहाँ पर देख लिए हैं। किसी क्वेश्चन में दोस्तों गलती होगी तो आप बता दीजिएगा, वरना दोस्तों मुझे जो पता लगेगा मैं सुधार करूंगा दोस्तों अगर किसी क्वेश्चन में लगता है। बाकी ये आंसर की मेरे अनुसार है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है मैं भी आप ही की तरह एक तैयारी करने वाला छात्र हूँ। बाकी दोस्तों आंसर की आ जाएगी 3-4 दिन में, 4-5 दिन में आ जाएगी। और बाकी आगे को जो भी आपके एग्जाम है, फॉरेस्ट गार्ड, वीडियो गार्ड एग्जाम होने वाला है, आप उनकी भी तैयारी करते रहें। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। पेपर आप आज था आपका, तो पेपर कैसा गया कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।